गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ क्लास की बुक बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जिसमें मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो उसमें हमने साइंस के फीचर्स पढ़े कि साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कि साइंस के प्रिंसिपल्स बार बार टेस्ट करके एक्सपेरिमेंटेड करके उसके बाद में बनाए जाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल होते हैं, उनमें से किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर हमने साइंस के फीचर्स को कंपेयर किया मैनेजमेंट से। तो पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी होता है, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ़ है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जिसके तहत हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो पहला फीचर साइंस का मैनेजमेंट एज अ साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है। दूसरा फीचर हमने पढ़ा कि बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल्स बनते हैं, और वो ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही बनते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए साइंस का दूसरा फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइंस का दूसरा फीचर मैनेजमेंट में पार्शियली अप्लाई होता है, इसलिए हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं। तीसरा फीचर हमने पढ़ा कि साइंस की जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उनको अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर या मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होती है। तो कंक्लूज़न जब हमने निकाला था तो कंक्लूजन उसका ये निकला था कि मैनेजमेंट जो है वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस या प्योर साइंस नहीं है। ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक कला है। अब मैनेजमेंट कला है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्ट के फीचर समझने पड़ेंगे, जैसे हमने साइंस के फीचर्स को समझा था। तो आर्ट क्या है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट के लिए भी इन्होंने ऐसा ही बोल रखा है कि आर्ट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट को भी हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। आर्ट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए, हमारे पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होने के बाद उस पर लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए, तभी हम एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कोई सिंगर है, उसने बहुत सारे राग सीखे, बहुत सारे उसने म्यूज़िक कंपोजिशन सीखी। सीखने के बाद में जब वो कोई नई धुन बनाता है तो उसमें वो अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है, तब जाकर वो नई धुन बनकर तैयार होती है। ऐसे ही क्योंकि उसने उस ज्ञान को हासिल किया, कई तरह के राग उसने सीखे, राग सीखने के बाद उसने उसका रियाज किया, उसकी प्रैक्टिस की। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद उसने उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया, तभी जाकर उसने एक नई धुन बनाई और तभी जाकर वो एक कलाकार बना। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। और उसको करने के लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए ताकि हम उसमें परफेक्ट हो जाएं।
तो इस थोड़ी सी डेफिनेशन में, छोटी सी डेफिनेशन में हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि आर्ट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। एक तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना, ये इसका एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर होता है कि इसमें अपनी स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये इसके फीचर्स हैं। द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, existence of theoretical knowledge. In every art there is systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. आर्ट की नॉलेज लेने के लिए, आर्ट में पारंगत होने के लिए हमारे पास सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, ताकि हम उससे थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकें, आर्ट की हम थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागास आर अवेलेबल इन द म्यूजिक। म्यूजिक में कई तरह के राग्स की बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनसे वो राग सीखते हैं, राग के बेस पे उसके बाद वो उसका रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब भी वो नई धुन बनाते हैं तो उसमें अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी का वो यूज करते हैं। In management also there is systematic and organized body of knowledge available in which can help in acquiring managerial studies. तो ये तो हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट में भी अपना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिससे कि हम मैनेजरियल स्टडीज़ की नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्स्ट फीचर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज वाला जो फीचर है आर्ट का, वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। ये मैनेजमेंट का जो ये फीचर है, आर्ट का जो ये फीचर है, वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। और इस फीचर के बेस पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। दूसरा आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हाँ जी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना, अपनी क्रिएटिविटी को उसमें ऐड करना, अपनी पर्सनल नॉलेज को उसमें ऐड करना। जो कुछ भी आपने सीखा, जिसमें भी आप पारंगत हुए, लगातार उसका अभ्यास करने के बाद आप उसमें अपनी नॉलेज को ऐड कर रहे हैं, तो वो होती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। ये तो हकीकत है कि आर्ट के फील्ड में अगर आप हैं तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज ही उसके लिए काफ़ी नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। यानी हर आर्टिस्ट के पास एक अपनी पर्सनल स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो उस नॉलेज पे वो अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम रागाज। कितने ही तरह के म्यूजिशियंस हैं, आप कितने ही तरह के म्यूजिशियंस को जानते होंगे जो अलग अलग टाइप की कंपोजिशंस बनाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी सिखलाई की बात करें, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें, तो वो सब एक ही तरह के राग पढ़ते हैं। लेकिन जब वो अपनी कंपोजिशन बनाते हैं तो सबकी कंपोजिशंस अलग अलग होती हैं। यानी इसका सीधा सा लिंक है कि वो अपनी पर्सनल स्किल्स को, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को उन पर अप्लाई करते हैं, तभी जाकर वो नई कंपोजिशन बना पाते हैं। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। For example, all musicians learn same ragas, but they apply these ragas according to their personal skill and creativity, which makes them different. यही बात मैंने आपको बताई कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं उन सब ने एक जैसे ही राग सीखे हैं, लेकिन फिर जब वो उन्हीं रागों के अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को ऐड किया है, जिसकी वजह से ही वो आज एक दूसरे म्यूजिशियन से डिफरेंट हैं। और अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अब ये फीचर है आर्ट का कि क्या मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करना पड़ता है।
क्या मैनेजमेंट में भी हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं? इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम सब एक जैसे ही ले रहे हैं। जितने भी दुनिया के मैनेजर्स हैं वो सब थ्योरेटिकल नॉलेज सब एक जैसे ही ले रहे हैं, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज these principles under different situations by applying personal skills and creativity। यानी जितने भी मैनेजर्स हैं एक ही तरह के मैनेजमेंट की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी इफ़िशियंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो उन प्रिंसिपल्स का डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी पर्सनल स्किल्स अप्लाई किस तरह से करके उनका यूज करते हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो इसीलिए आर्ट का जो ये फीचर है ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है। हमने पीछे पढ़ा था साइंस में भी कि जो साइंस में हमने एक फीचर पढ़ा था कि वो यूनिवर्सल वैलिडिटी उसकी नहीं होती है। रीज़न, क्योंकि हम डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में थोड़े बहुत बदलाव करके हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स क्या, थोड़े बहुत बदलाव क्या, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को हम उसमें अप्लाई करते हैं, तब जाकर हम उस प्रिंसिपल को प्रॉपरली अप्लाई कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट का, तो आर्ट का दूसरा फीचर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है, और इसके बेस पर भी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक कला है, मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। अगर कोई कलाकार बनना चाहता है तो कलाकार बनने के लिए उसे लगातार उसकी प्रैक्टिस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल फाइन और परफेक्ट बन सके। बिना प्रैक्टिस के जो उसके अंदर जो उसका टैलेंट है वो भी चला जाएगा, उसका परफेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। आर्ट में अगर आप पारंगत होना चाहते हैं तो उसके लिए लगातार आपको क्रिएटिव प्रैक्टिस चाहिए। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। एक आर्टिस्ट को अपनी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज उसने गेन की है उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करे। ही हैज़ लर्न, जो कुछ भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो कुछ भी थ्योरी से उसने सीखा है, उसमें वो अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को ऐड कर सके। सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। तो ठीक इसी ही तरह से एक बात को समझें, एक फीचर दूसरे फीचर पर डिपेंड है। उसमें कहा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दूसरे फीचर में हमने पढ़ा कि उसमें हमने अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को अप्लाई करना पड़ता है, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल को अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लगातार प्रैक्टिस करें, उसके बाद जितने भी मैनेजर्स हैं जिन्होंने पीछे कुछ सीखा है, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है, या जितना भी उनके पास एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इफ़िशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो ये तीसरा फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट का जो ये फीचर है, आर्ट का जो फीचर है, ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि आर्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम दूसरों के द्वारा, एक ऐसी कला है जिसके जरिए हम दूसरों के द्वारा काम करवा सकते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस भी पढ़ा था, लेकिन मैनेजमेंट एज ए साइंस में एक ही फीचर मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहा था, वो था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन
मैनेजमेंट एज एन आर्ट में 3 के 3 फीचर्स आर्ट से मैच करते हैं, या आर्ट के 3 के 3 फीचर मैनेजमेंट से मैच करते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा हमने पढ़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरा हमने पढ़ा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किसी भी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपको क्लियर नहीं हुआ है, तब भी आप कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, जो भी इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।